Okay. If you can hear me, let's continue where we left off. तो आपकी कंपनी का आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, आपकी कंपनी का अगर नाम बन गया हो तो आप कोई भी नई कैटेगरी में अगर आते हैं तो अपनी कंपनी के नाम से आप बेच सकते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी चीज़ लाए तो सैमसंग की टीवी हो गए, सैमसंग की टैबलेट डिवाइसेस हो गई, टैबलेट यानी जो कंप्यूटर टैबलेट होती है, सैमसंग के फ़ोन्स हो गए, तो वो उनके एक एक्विटी बिल्ड हुई भी है। एक्विटी से अगेन क्या मुराद है? वो ब्रांड नॉलेज है। ये बेसिक डेफिनेशन तो मत भूलिएगा, वो ब्रांड नॉलेज जो एक डिफरेंस क्रिएट कर रही है, डिफरेंशियल इफेक्ट जो कि जो लफ्ज था, फ्रेज था, कस्टमर के रिस्पांस में जो ऑफर्स आ रही हैं उसमें। तो एक ब्रांड पे सैमसंग लिखा हुआ है और दूसरे ब्रांड पे जो है लेट्स से लिखा हुआ है व्हाट ब्रांड कैन वी टेक, कॉलमी लिखा हुआ है फॉर इंस्टेंस। एक मोबाइल फोन का ब्रांड आया था कुछ दिनों पहले, तो सैमसंग को आसानी होगी अपनी कंपनी की एक्विटी उस पर ट्रांसफर करनी है। अलबत्ता कुछ कॉन्ट्रेरी एग्जांपल्स हैं जो इन्होंने एक्चुअली उसको सही तरीके से यहाँ किताब में समझाया नहीं है। बेन एंड जेरीज एक मशहूर ब्रांड है आइसक्रीम का, मगर वो मिल्कियत है यूनिलीवर की। तो यूनिलीवर वाले क्योंकि वो साबुन भी बना रहे हैं, डिटर्जेंट भी बना रहे हैं, एडिबल फूड आइटम्स भी बनाते हैं, कनौर ब्रांड, यूनिलीवर ने बहुत सारे ब्रांड खरीदे में। तो यूनिलीवर का अगर वो लिखेंगे ना यूनिलीवर आइसक्रीम, तो लोग उसको वो कॉमनैलिटी या कॉम्प्लीमेंटैरिटी का जो एस्पेक्ट है लेवरेजिंग का वो ऐड होगा नहीं। तो यूनिलीवर कंज्यूमर प्रोडक्ट की बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट आपको मालूम है आइसक्रीम के भी इसके दो बड़े ब्रांड हैं। बेन एंड जेरीज इन्होंने अमेरिका में ले लिया था, ये रिटेल चेन्स थी आइसक्रीम की, और इनके जो पैकेज प्रोडक्ट हैं वो दूसरे रिटेलर्स के यहाँ भी अवेलेबल होता है। ये दो लोग थे एक्चुअल, बेन और जेरी, दोस्त जिन्होंने आइसक्रीम बनाई थी। कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे हमारे, यूनिलीवर ने इन्हें खरीद लिया था। तो बेन एंड जेरीज मशहूर थे कि भाई ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और सोशल कॉजेज़ को जो है सपोर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट का ख्याल करती है इनकी कंपनी। यूनिलीवर तो इस चीज़ के लिए मशहूर नहीं है बल्कि बदनाम है एनवायरनमेंट को तबाह करने में और केमिकल्स यूज़ करने में। तो यूनिलीवर ने जब बेन एंड जेरीज को ख़रीद लिया तो वो उसको नाम मिटा देंगे अगर ये प्राउडली लिखा करेंगे बेन एंड जेरीज बाय यूनिलीवर, तो वो उल्टा असर हो जाएगा। ठीक है ना? लेट्स सी अनदर वन, टॉम्स ऑफ मेन, ये एक बाकायदा साहब थे उनका पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा बट बहरहाल थॉमस और शॉर्ट फॉर्म जो टॉम है, इनका ख्याल ये आया था कि मेन जो है वो एक सूबा है अमेरिका में, एक टूथपेस्ट निकालें जो तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ हो। तो वो जब उसके सेगमेंट जो है बढ़ने लगा तो कोलगेट पाम ऑलिव ने उनको खरीद लिया था। बट कोलगेट पाम ऑलिव इज नॉट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग हेल्दी नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो टॉम साहब ने किताब भी लिखी थी, मेरे पास है, कि उन्होंने वो हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में पढ़ रहे थे जो रिलीजियस तालीम होती है। तो उनको ख्याल आया कि मैं एक अच्छी चीज़ बनाऊं। कंपनी में भी उन्होंने बताया था कि एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखा जाए, मगर बड़ी ये जो टूथपेस्ट कंपनी है, कॉस्मेटिक्स कंपनी कोलगेट, इन्होंने देखा कि इससे थ्रेट हो सकता है हमें, तो इन्होंने जो है इनका ब्रांड ले लिया। मगर अगर उस टॉम्स ऑफ मेन पे वो कोलगेट पाम ऑलिव लिखने लगेंगे बड़ा बड़ा, तो वो जो टॉम्स ऑफ मेन की इमेज थी वो हर्ट हो जाएगी। ठीक है? और ये एक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये यूरोपियन ब्रांड है, बर्ड्स बीज। इसमें ये बनाते हैं लिप बाम जो लगाते हैं लिप मॉइस्चराइजिंग की। तो शहद के छत्ते के जो वैक्स होता है जिससे वो छत्ता बनाते हैं, वो बड़े प्रीमियम किस्म का वैक्स समझा जाता है। तो बर्ड्स बीज से वो लिप बाम बनाते हैं, मुख्तलिफ लोशन, साबुन, शैम्पू, वो सारी चीज़ों में हनी बीज
उनके बाय प्रोडक्ट्स का जो है कोई ना कोई आंसर होता है। जब क्लोरोक्स ने उन्हें खरीद लिया तो क्लोरोक्स जो है ये तो वो बनाता है क्लीनिंग सप्लाईज। तो एक चीज बड़ी हार्श है, केमिकल्स हैं जो आप मुंह पे नहीं लगा सकते, वो जो है आपके जो आपने ब्रांड खरीदा है उस पे उसकी कोई लेवरेजिंग नहीं होगी, बल्कि उल्टा नीचे ही जाएगा वो। तो बाज़ दफ़ा कंपनी बड़ी मशहूर होती है मगर वो अपने जो ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के उसमें अपने कंपनी का लेबल नहीं लगाते। कुछ चीज़ों में जो है वो रेलेवेंस होती है। ये बड़े-बड़े ब्रांड में हो सकता है, जैसे अगर आप देखें कि टोयोटा के पंखे हों और वो एक्चुअली टोयोटा कंपनी बना रही हो, तो आपको यकीन आ जाएगा कि ये टोयोटा के असली पंखे हैं या ये कोई जाली किसी ने नाम चुरा लिया है? क्या लगेगा आपको? हेलो? कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, हेलो? यस सर। हाँ, तो जवाब दें ना फिर आप। भाई होंडा वाले लेट्स से बिस्किट बनाने लगे, ठीक है? तो आपको क्या इम्प्रेशन होगा? वो बिस्किट आप खरीदेंगी? नो सर। क्यों नहीं खरीदेंगी? होंडा कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। सर लेकिन मैच नहीं कर रहा ना सर, जैसे हाँ, ब्रांड मात्रा में था, ब्रांड था, जी, मिक्की जी, माउस जी, था, बैंक था। एग्जैक्टली। तो मिक्की माउस तो ये कार्टून है बच्चों का है, और जो बैंक जो है इधर सीरियस एक्टिविटीज होती है, तो जी, इसी जी, वजह से तो वो चला नहीं। तो सर ये सही, बिस्किट का और होंडा से तो कोई ताल्लुक ही नहीं दूर दूर से। एग्जैक्टली। तो ऐसे केस में अगर होंडा कंपनी बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में भी आना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा फिर? सर वो बिस्किट बनाएगा सर, नहीं, नहीं, लेकिन ये लिस्टे बिस्किट उन्हें सोच लिया कि बिस्किट हमने बनाने हैं, बहुत अच्छी मार्केट है, हम बिस्किट बना के बेचेंगे। यस सर। फिर क्या करेंगे? सर प्रमोशन करेंगे, नहीं, हम बात कर रहे एडवर्टाइजमेंट। हैं ब्रांडिंग के हवाले से और ब्रांड इक्विटी से फायदा उठाने के। तो होंडा अगर लिखेंगे होंडा बिस्किट्स, यस सर। वो तो आप सर इसका नाम वगैरह चेंज कर देंगे, कुछ न्यू नाम से लेकर आएंगे, क्योंकि जी, होंडा तो गाड़ियों वगैरह के लिए यूज होता है, जी, मतलब जी, बिल्कुल, फूड आइटम्स के लिए तो नहीं होता। बिल्कुल। या तो बहुत टाइम लगेगा उनको ये इस्टेब्लिश करने में कि हाँ भाई ये जेन्युइनली होंडा के बिस्किट्स हैं, या टोयोटा के पंखे हैं, या सुजुकी की चप्पलें हैं, सुजुकी के जूते हैं। अगर बिल्कुल आप डिफरेंट कैटेगरी में आएंगे, या तो नाम अलग रखें, या फिर वक्त लगेगा आपको लोगों के जहन में बिठाते बिठाते कि ये एक्चुअली ये कंपनी जेन्युइन है, इसको बना रही है और इनके कोई वर्थ भी है उसमें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मतलब अगेन एक लंबे अरसे से जीने का फायदा ही होता है कि आपको एक पर्सनल हिस्ट्री से भी पता होता है। मैंने जो पहली होंडा गाड़ी देखी थी पाकिस्तान में, वो हमारी आई थिंक मोमानी के सौतेले जो वालिद थे उनके पास थी, ठीक है? और वो गाड़ी देख के हंसी आई थी। ये कौन सी गाड़ी है? अगर मैं लेट से आपको दिखा सकूं, मैं दिखाता हूँ। यानी आज जिस चीज के लिए होंडा मशहूर है, वो एक जमाने में, ये ब्राउजर नजर आ रहा है आपको?
नो सर। अच्छा, एक मिनट दिखाता हूँ आपको, अगर ये मिल जाए कहीं। होंडा, एक सेकेंड, होंडा बर्बी कार्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। शायद इस किस्म की गाड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, ये भी, nope, this isn't it. एक सेकेंड। असल में इंटरनेट पे ज्यादातर चीजें वो हैं जो कि इंटरनेट बनने के बाद आई थी, और let's see, just give me a minute. Honda Motorcycle hatchback. Hmm. Anyway, having difficulty finding that. It was, I think, Honda Cherry के नाम से थी, ऐसा कोई नाम था उसका। एक बहुत ही छोटी, नहीं, सुजुकी, अगर पुरानी वाली आल्टो आपने देखी हो, FX, सॉरी, FX 800, उसका भी कोई सस्ता और घटिया वर्जन आप समझ लें, तो वो उनके पास होती थी। फर्स्ट टाइम आई सॉ दैट वाज अ काइंड ऑफ अ जोक, बिकॉज होंडा वाज मोर नोन फॉर मेकिंग मोटरसाइकिल्स रादर देन कार्स। तो उनकी जो है वो निस्बतन नई नई एंट्रीज थी। तो आज तो होंडा आपके पास हो तो एक प्राइड और प्रीमियम की लोग बात समझते हैं। जो होंडा सिविक है मेरे पास, या थोड़े कम पैसे हैं तो होंडा सिटी है। बाइक्स में भी तो होंडा मोटरसाइकिल को उनका है। मगर एक ज़माना था कि जब गाड़ियों में होंडा का नाम नहीं था। तो ये मोटरसाइकिलें आप बना रहे हैं, आप गाड़ियां कहाँ से बनाने लगे? आज भी जैसे सुजुकी को ले लें तो प्रीमियम गाड़ियों में सुजुकी का नाम जो है वो नहीं है, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने कोई ये कजाशी या किस नाम से कोई 55 लाख की गाड़ी इंट्रोड्यूस की थी 5-7 साल पहले। वो कोई खास चली नहीं, क्योंकि सुजुकी का इमेज उसमें है ही नहीं, अपर एंड गाड़ियों में। टोयोटा जितनी बड़ी कंपनी है, इतनी मशहूर है गाड़ियों के लिए, उन्होंने भी जब लग्जरी सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च की थी तो क्या किया था उन्होंने, किसी को मालूम है? किस नाम से इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने लग्जरी कार सेगमेंट में? एनीबॉडी? नो सर। लेक्सस का नाम सुना है? नो सर।
अच्छा, टोयोटा ने जब BMW और मर्सिडीज का नाम सुना है? यस सर। हाँ, मर्सिडीज तो मशहूर नाम है स्पोर्ट्स और लग्जरी गाड़ियों में तो टोयोटा ने जो फैसला किया, ये आई थिंक अर्ली 90s या मिड 90s की बात है कि हम लग्जरी कार मार्केट में हम भी आते हैं। तो जाहिर है टोयोटा का गाड़ियों का नाम था, इस्तेमाल कर सकते थे, मगर उन्होंने अपने ब्रांड इक्विटी होने के बावजूद टोयोटा के नाम में उन्होंने एक नया नाम चुना, लेक्सस। ठीक है, LEX के प्रीमियम गाड़ियों का होगा लग्जरी कार मार्केट में एंट्री के लिए। और लेक्सस गाड़ियों पे टोयोटा का ना नाम कहीं लिखा हुआ है ना लोगो है, उसका लोगो ही एक स्टाइलाइज्ड किस्म का एल है, जो लेक्सस का फर्स्ट लेटर है। टोयोटा का जो मशहूर लोगो है, वो जो दो ओवल्स हैं, वो नहीं यूज किया। और उनको टोयोटा जितनी बड़ी कंपनी को भी 10 साल लगे थे लोगों को ये मार्केट में कन्विंस करने में। और ये जो गाड़ियों के रिव्यूज और शोज आते हैं ना, जैसे टीवी पे, तो उसमें उनसे एक्नॉलेज करवाने में कि हाँ भाई लेक्सस भी कोई प्रीमियम रेंज की, स्पोर्टिंग रेंज की अच्छी गाड़ी है। इशू ये था कि ये गाड़ी अपनी बेच रहे थे $50,000 की, और BMW मर्सिडीज थी 80 से लाख डॉलर की। क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मगर कीमत जो है वो तकरीबन आधी थी। तो वो भी लोगों के जहन में बात नहीं बैठ रही थी कि ये नई अच्छी चीज जो है वो इस प्राइस में दे कैसे सकते हैं। तो अपनी कंपनी का नाम अगर आपने इस्तेमाल करना है, तो इसमें ये देखना होगा कि कोई रेलेवेंस बन रहा है कंपनी के नाम का या नहीं बन रहा है, वरना फिर आप दूसरा सेपरेट ब्रांड जो है वो लॉन्च करते हैं। चलिए, ये तो हो गई कंपनी चॉइस है कि योर ओन नेम और सम अदर नेम। कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये तो हमने ऑलरेडी बात की है। न्यूजीलैंड के वुल के हवाले से ब्राज़ील की कॉफ़ी मशहूर है, ठीक है ना। दुबई जो है वो टूरिज्म के लिए मशहूर है। स्विट्जरलैंड घड़ियों के लिए मशहूर है, चॉकलेट्स के लिए मशहूर है, अपनी बैंकिंग सर्विसेज के लिए मशहूर है। फ्रांस जो है वो परफ्यूम्स और अपनी अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए मशहूर है। ऑफ कोर्स पेरिस और आईफल टावर के लिए भी मशहूर है। तो कंट्री जो है, अगर कंट्री जो है बजाते खुद ब्रांड है। डॉलर जो है, ये ब्रांडिंग की बात किताबों में लिखा होता है, डॉलर इटसेल्फ एक ब्रांड है, क्योंकि उसकी एक नाम है, एक पहचान है। इंटरनेशनली डॉलर में ट्रेड होती है, खरीदारी होती है। और अमेरिका ने जंगें भी लड़ी हैं, अगरचे किसी ने कहा कि हम अब डॉलर में नहीं बेचेंगे तेल अपना, हम यूरो में बेचेंगे। ये इराक के जो फॉर्मर वो थे सद्दाम हुसैन, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि अब हम डॉलर में तेल नहीं बेचा करेंगे, हमें यूरोस चाहिए। तो उसके लिए फिर सद्दाम हुसैन को अपने आखिरकार जान से भी जाना पड़ा, उन्हें फांसी के फंदे पे लटका दिया और इराक में जो है वो रेवोल्यूशन ले आए। क्योंकि अगर डॉलर नहीं इस्तेमाल होगा पेट्रोल की खरीदारी के लिए, तो डॉलर की अहमियत थोड़ी सी कम हो जाएगी, डॉलर की जो ब्रांड इक्विटी है वो ख़त्म होगी। तो उसे यूएस ने जो है प्रोटेक्ट किया। इनफैक्ट एक टर्म यूज़ की जाती है, पेट्रो डॉलर, कि पेट्रो डॉलर, ये डॉलर जो है पेट्रोलियम की खरीदारी का, क्योंकि एक बुनियाद है। जिसने भी पेट्रोल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, वो डॉलर्स में खरीदेगा, तो उस वजह से डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी, तो उसकी इक्विटी बढ़ेगी। तो इवन करेंसीज कैन बी ब्रांडेड। अच्छा, ये कुछ इन्होंने मिसाल दी हुई है कि कौन से मुल्क किन चीज़ों के लिए मशहूर हैं। यानी खाली इन चीज़ों के लिए मशहूर नहीं है, मगर ये सिर्फ इन्होंने चंद मिसालें दी हैं। यूएस जो है वो जीन्स के लिए मशहूर है, बिलखुसूस लीवाइस की जीन्स। फ्रांस जो है वो परफ्यूम्स और ये एक स्पेसिफिक ब्रांड शैनल का जो है। ऑस्ट्रेलिया बियर के लिए मशहूर है, फॉस्टर्स जो है वो ब्रांड है। इटली जो है वो पास्ता के लिए मशहूर है, बरेला जो है वो एक स्पेसिफिक ब्रांड है। जर्मनी गाड़ियों के लिए मशहूर है, BMW एक पर्टिकुलर ब्रांड है। स्वीडन जो है वो फर्नीचर, और आइकिया जो है वो एक
फर्नीचर और रिटेल की एक आई थिंक जायंट ब्रांड है ग्लोबल जो है। जापान गाड़ियों के लिए, इंजीनियरिंग के लिए टोयोटा एक एग्जांपल। इंग्लैंड जो है वो अलावा और चीज़ों के चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी आइटम्स के लिए तो कैडबरी एक ब्रांड है। इसी तरह इटली, स्विट्जरलैंड, साउथ कोरिया वगैरह जो है मशहूर है। तो अब सवाल आपसे ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान किस चीज़ के लिए मशहूर है, जिस पे अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस दे रहे हो आप प्राउडली लिख सकें कि मेड इन पाकिस्तान? कोई जहन में नाम आते हैं कि जिसमें मेड सर इन स्पोर्ट के लिए पाकिस्तान मशहूर है, है? स्पोर्ट के लिए मशहूर है, फुटबॉल। अम, सर लेकिन उसके अंदर नाम नहीं दिए जाता ना, मतलब वो तो मतलब समझ नहीं, विदाउट नाम शायद सेल होती है, कोई ब्रांड वगैरह नहीं लगता है उसके साथ मेरे हिसाब से। हाँ, मैं एग्री करूंगा इस बात से कि फुटबॉल में अगर कहीं लेट्स से जो भी फुटबॉल बनाने वाले ब्रांड्स हैं उसको वो अपना नाम लिखवाते हैं और अगर कानूनी तौर पे उन्होंने छोटा सा मेड इन पाकिस्तान भी लिख दिया हो लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करने को कंट्री ऑफ ओरिजिन की, तो उससे वो फुटबॉल मेड इन पाकिस्तान के नाम से नहीं बिक रही है, ठीक है ना? वो बिक रही है उस नाम से जो ब्रांड उस पे लगा हुआ है। तो मान लिया कि फुटबॉल यहाँ बन रही हैं, यहाँ बहुत सारे आइटम बन रहे हैं, क्लोथिंग के इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ बनते हैं, ठीक है? मगर ये मैंने खुद देखा है, शायद आपने सुना भी हो। ये मैं अभी रिसेंटली एक शॉप में देख रहा था, पाकिस्तान का बना हुआ H&M एक यूरोपियन ब्रांड है, रिलेटिवली सस्ती बट हाई क्वालिटी जो है क्लोथिंग में वो है। तो मुझे मालूम था कि पाकिस्तान का बना हुआ है क्योंकि वो एक्सपोर्ट के छोटे मोटे डिफेक्ट वाली रिजेक्ट शॉप जो होती है उसमें ही मैं देख रहा था। तो लेबल जब आप मैंने देखा तो उसमें मेड इन पाकिस्तान नहीं बल्कि आई थिंक मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ था या क्या लिखा हुआ था। तो बाज़ दफ़ा ये हो रहा है कि ना सिर्फ के पाकिस्तान का इमेज नहीं है कि जिससे कोई इक्विटी में इजाफा होगा या लेवरेजिंग होगी, बल्कि उल्टा नेगेटिव होगा। अगर डी लेवरेजिंग हम कह सकें या ब्रांड की अहमियत खत्म होगी। एक ज़माने में डॉन में एक तस्वीर छपी थी जो मैं आज तक नहीं भूल सका। न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल ठेले नुमा स्टॉल सा लगा के एक आदमी टी-शर्टें बेच रहा था, गोरा, ठीक है, अमेरिकन। और उसने साइन जो लगाया हुआ था, उस पे लिखा हुआ था टी-शर्ट्स, पता नहीं कितने $5 की थी एक टी-शर्ट क्या, और उसके नीचे लिखा हुआ था नॉट मेड इन पाकिस्तान। यानी उल्टा हमारा जो है वो इमेज जो है नेगेटिव है बाज़ चीज़ों में, और बाज़ मैन्युफैक्चरर्स जो बनवाते हैं हमसे और हम हाई क्वालिटी चीज़ बना रहे हैं, उस पे वो कह देते हैं कि लेबल पे मेड इन पाकिस्तान मत लिखना। तो बहुत से हम चीज़ें अच्छी बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी हाई क्वालिटी होता है, बट ब्रांडिंग के लिए जो है ना हमारे बड़े प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हम एक ज़माने में मशहूर हो गए टेररिज्म के लिए। ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारे मुल्क से जो है वो निकले, पकड़े गए एबटाबाद से। और बहुत सारे जो वो हैं अफ़गानिस्तान से जो ड्रग ट्रेड होती थी वो पाकिस्तान के थ्रू होती थी, एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से। तो वो जो है उसके लिए हम बदनाम हो गए। और इनफैक्ट ग्रीन पासपोर्ट जो है वो मैटर ऑफ प्राइड नहीं बल्कि एक अजीब वो लोगों के लिए हो गया, तो तभी भागते हैं लोग यहाँ से कि किसी और मुल्क चले जाएं, कोई और पासपोर्ट ले लें। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे हैं अनफॉर्चुनेटली कि कंट्री में पोटेंशियल तो बहुत है, क्वालिटी की चीज़ें भी हम बना सकते हैं, मगर इंटरनेशनली हमारा नाम जो है वो कंट्री ओरिजिन की अगर हम बात करें, वो किसी चीज़ पे लगा के हमें लगता नहीं कि कोई ख़ास फ़ायदा होगा। बिलमुकाबला अगर हम लिखें कि यू नो मेड इन द यूएसए या मेड इन इवन लेट्स से मेड इन स्पेन लिखा हो। जैसे ऑलिव ऑयल मैं खरीदता हूँ तो मैं 2 कंट्रीज़ को प्रेफ़र करता हूँ, कंट्री ऑफ ओरिजिन स्पेन
और इटली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज मशहूर हैं अपने ऑलिव की कल्टीवेशन के लिए और बहुत पुराने हैं। हाँ, टर्किश ब्रांड्स भी हैं, बट टर्की की इमेजरी इतनी अच्छी नहीं है फूड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स में, इसलिए वो इतना मैं प्रेफर नहीं करता। ये डालडा जो कंपनी है, इन्होंने ऑलिव ऑयल लॉन्च किया था अपना, मगर वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया। हालांकि कंट्री ओरिजिन स्पेन था और डालडा का अपना नाम है, मगर मसला क्या हुआ आपके ख्याल से? क्यों फेल हुआ होगा? स्पेन का बना हुआ, पैक्ड बाय डालडा। खैर सोचिएगा इस पे। ब्रांड अमेरिका, अमेरिका इज अ ब्रांड, जापान इज अ ब्रांड, चाइना इज अ ब्रांड। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए से आप लेवरेजिंग कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को आप अच्छे रिटेल आउटलेट से बिकवाएं तो उसकी अहमियत जो है बढ़ जाती है। रिटेल चेन जो है वो मशहूर। तो जी को ब्रांडिंग, दो ब्रांड मिलके जो है प्रमोशन चलाएं, तो उसमें तो दोनों, जैसे हमने मिसाल देखी थी, कॉम्प्लीमेंटारिटी देख रहे होते हैं कि ये ब्रांड हमें क्या चीज़ दे सकता है। कुछ को ब्रांडिंग, इनफैक्ट मैंने ट्रिपल ब्रांडिंग भी देखी है। पीएसओ ने, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने एक दफ़ा एक यहाँ कैंपेन चलाया था वीज़ा के साथ। वीज़ा जो क्रेडिट कार्ड कि अगर वीज़ा से आप पे करेंगे तो आप एक इनामी स्कीम में, तो एक ब्रांड वीज़ा हो गया, एक ब्रांड जो है वो पीएसओ हो गया, और उन्होंने कहा कि 1000 का कम से कम आप पेट्रोल डलवाएंगे तो आप हमारे एक प्राइस स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं। प्राइस क्या था कि हांगकांग डिज्नीलैंड का जो है ट्रिप जो है वो दिया जाएगा। तो 3 ब्रांड आ गए उसमें, ठीक है ना। तो अब इनमें कॉमनैलिटी क्या है, ये एक सवालिया निशान है, यू नो। अब आई डोंट नो इन्होंने डिज्नीलैंड से, डिज्नीलैंड हांगकांग से पूछ के ये किया था या इन्होंने बस ट्रिप ऑफर कर दिया था, मगर ये ज़रूर था कि डिज्नी लैंड की जो इक्विटी है और एक्साइटमेंट है, उसको इन्होंने ज़रूर अपना हिस्सा बनाने की जो है वो कोशिश की थी। Zishan is trying to join, but probably is having difficulty joining in. Okay, Zishan ने भी join कर लिया. Very good. All right. So को ब्रांडिंग हो गई। को ब्रांडिंग का एक स्पेशल फॉर्म है, वो कहलाता है इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में क्या है कि को ब्रांडिंग में तो ये है कि दोनों ब्रांड्स इक्वली जो है वो शामिल हो गए, कि भाई ये हमारा इनके साथ इश्तराक है और हम ये जॉइंटली जो है वो ऑफर कर रहे हैं। बट इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में ये होता है कि मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका अपना है, और जो उसमें कंपोनेंट शामिल है वो ऐसा है जिसकी अपनी एक रिकग्निशन और अपनी एक एसोसिएशन है। मिसाल के तौर पे ओरियो शेक कुकी जो ओरियो मिल्क शेक जो मिलता है, तो ओरियो एक ब्रांड है बिस्किट का, वो सेंटर वाइट क्रीम और ब्लैक जो है वो बिस्किट से सैंडविच हुआ हुआ। और मैकडोनल्ड्स के शेक जो है मैकफ्लरी जिन्हें वो कहते हैं, आई थिंक वो अपने एक ब्रांड है। बट उनमें से अगर आप क्रश करके ये ओरियो का बिस्किट डाल दें तो वो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग में आ जाएगा। इसकी जो बड़ी मशहूर वो एग्जांपल थी, वो आपके पास अगर सामने अभी ये लैपटॉप हो या पीसी हो तो उस पे इंटेल का स्टिकर जो है वो
चिपका हुआ होता है। ये मैं HP का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ मगर इस पे स्टिकर चिपका हुआ है ये जहाँ कीबोर्ड के नीचे कि इंटेल का एक प्रोसेसर है इसमें। तो ये तकरीबन 30 साल पहले 27-28 साल पहले 26 साल पहले टू बी एग्जैक्ट आई थिंक 1994 में इंटेल ने सबसे पहले ये किया था। उनकी रियलाइजेशन हुई कि हमारे प्रोसेसर कंप्यूटर्स में तो लगते हैं 90% मार्केट शेयर उनका है मगर जो लोग खरीद रहे होते हैं वो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के नाम से खरीद रहे होते हैं। तो हमारी सेल्स पोटेंशियल जो है पूरा नहीं हो रहा। उनको ये पता लगना चाहिए कि इस कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है ताकि हमारा नाम भी वो हो। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके उनको ज़ाहिर इंसेंटिव देते थे ये स्टिकर लगाने का और इस बात को प्रमोट करने का। फिर अपने तौर पे एडवर्टाइजिंग भी की। तो लोगों को बेसिकली एजुकेट किया उन्होंने कि इनके टैगलाइन थी कि इट्स द कंप्यूटर इनसाइड द कंप्यूटर, यानी प्रोसेसर जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU जो है वो हार्ट होता है कंप्यूटर का। ऑफ कोर्स रैम भी है, दूसरे कंपोनेंट्स भी हैं, बट प्रोसेसर जो है एक की सेंट्रल चीज होती है कंप्यूटर की स्पीड और पावर डिटरमाइन करने में। तो ये इंटेल ने ये कैंपेन चलाई कि हम इस इंग्रेडिएंट के बारे में लोगों को एजुकेट करेंगे ताकि वो डब्बा खरीदते हुए देखें कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा। आई वाज वेरी सक्सेसफुल। बल्कि इंटेल इनसाइड पहले लिखा होता था उन स्टिकरों पे, या अगर आप घर में नहीं तो आप यूनिवर्सिटी में जाके जरूर देखिएगा जो पीसीज रखे हुए हैं इंटेल का स्टिकर उस पे चिपका हुआ है। और पहले इंटेल इनसाइड, इनसाइड का मतलब है अंदर इंटेल का प्रोसेसर है और फिर लोग देख के उसे जो है वो खरीदेंगे। तो इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग भी कंपनीज यूज करती हैं ताकि ब्रांड का उसके साथ कुछ एसोसिएशन जो है वो बन जाए। यहाँ जैसे मिसाल दी हुई है, वो सैमसंग का फोन है या किसी भी कंपनी का है तो गोरिल्ला ग्लास, ये शायद आपने सुना हो, ये एक ब्रांड है बाकायदा। किसका है ये? कॉर्निंग ग्लास एक कंपनी है, ग्लास के लिए वो मशहूर है। ग्लास के पतीले बनाते हैं मिसाल के तौर पे, कॉर्निंग ग्लास वर्क्स उनकी कंपनी है। तो ये जो मोबाइल फ़ोन पे अगर अच्छा आपका मोबाइल है, उसकी स्पेक्स में देखिएगा कि इसकी स्क्रीन किस चीज़ की, कौन से ग्लास की बनी हुई है। तो शायद आपको पता चले कि गोरिल्ला ग्लास का कोई वर्जन है आजकल, आई थिंक 5 चल रहा है या कौन सा चल रहा है। तो एक सेकंड, ये where is तंजीला, there we go, तंजीला ज्वाइन कर रही है। सो अगर आप मोबाइल फ़ोन में चीज़ें देख रहे हैं, अच्छा जी प्रोसेसर कौन सा है, अगर आप मोबाइल फ़ोन के बहुत स्पेक्स में जो है वो डिटेल में देखते हो तो आप प्रोसेसर देखेंगे कि जी क्वालकॉम का है, कौन सा है। और आज तक मैंने नहीं देखा कि रैम कोई देख रहा हो कि मेमोरी किसकी लगी हुई है, प्रोसेसर देखते हैं। और मैं तो कम से कम जो है वो ये देखता हूँ, स्क्रीन जो है वो गोरिल्ला ग्लास की होनी चाहिए और कौन से लेवल की है, 4 है, 5 है, या जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है। तो ये इंग्रेडिएंट एक है मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे कंपोनेंट्स में, ये भी एक कंपोनेंट है। तो उससे जो है फ़र्क पड़ जाता है। एक मेरे पास अब तो खैर विंडोज़ ने, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाना बंद कर दिए। विंडोज़ फ़ोन आता था तो उसको लेने की सिर्फ वजह ही ये थी मेरी कि उसमें जो कैमरा था, उसमें जो लेंस लगा हुआ था, वो ये कार्ल ज़ीस एक कंपनी है जो लेंस बनाने के लिए मशहूर है दुनिया में, बेहतरीन लेंस बनाते हैं। तो उसपे पीछे जो कैमरे के नीचे लिखा हुआ भी था ज़ीस, तो कार्ल ज़ीस ऑप्टिक्स। तो मैंने कहा ये कैमरा तो बेहतरीन होगा और वाक़ई में वो बेहतरीन निकला। ऑफ कोर्स फ़ोन बेकार है क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट करना ही बंद कर दिया, बट कैमरा उसका जो है वो अभी भी
इसकी वजह से लिया था। अच्छा, सॉरी, ये मैसेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ था। राइट, ओके। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग से लेवरेज कर लिया आपने, और क्या हुआ अब क्या है? हाँ, ड्यूपॉन्ट ये कंपनी है, काफी ये बदनाम भी हुई है कुछ चीजों अपने प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर, वो पेस्टिसाइड सॉरी जो बनाते हैं, वो उसके बड़े मुज़र असरात आए हैं जमीन की पॉइजनिंग में। और ईशान, आखिरी आखिरी लम्हों में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, एनीवे, तो ड्यूपॉन्ट के जो नॉन पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स हैं, वो आम तौर पे लोगों को नहीं पता होता कि ये ड्यूपॉन्ट के बने हुए हैं, ठीक है। लाइक्रा जो है मिसाल के तौर पे, इनका एक मशहूर स्ट्रेचबल धागा है। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट, क्लोथिंग आइटम लिया हो, और उसमें लिखा हो कि स्ट्रेच फैब्रिक है, तो अक्सर जो है वो जो धागे होंगे जो जिससे वो बना है, वो लाइक्रा के बने होंगे। लाइक्रा ड्यूपॉन्ट का है। अगेन, वो ड्यूपॉन्ट के नाम को नहीं एम्फेसाइज करते, वो अपने सब ब्रांड्स को, SUB वाले सब ब्रांड्स को जो एम्फेसाइज करते हैं। स्टेन मास्टर उनके स्टेन प्रूफ एक रेंज है। बेसिकली थ्रेड बनाते हैं, उस स्टेन मास्टर की कारपेट आप बना लें फैब्रिक थ्रेड की। अच्छा, टाइम 1 मिनट से कम रह गया है, मुझे क्योंकि जाना है 12:30 पे, तो मैं विदाउट ब्रेक चाहूँगा कंटिन्यू करना। आई नो कि ये बड़ा लंबा हो जाता है, और इमेजिन करें कि आप तो सुन रहे हैं और मैं तो 2 घंटे मुस्तकिल बोलता रहूं, but I'd still like to start immediately so that we can end by 12:30 max. 45 पे अभी नहीं ख़त्म हो रहा है अभी, तो हम 45 पे